Good morning dear student, most welcome to the online classes SBPS. In this video for 9th class in supplementary reader today I will teach you lesson number 5 chapter 5 है आपका The Happy Prince खुशी राजकुमार। तो समरी I am going to teach you, क्या समरी होती है इसकी देखिए। हाई एव द सिटी मतलब शहर से ऊंचे ऑन ए टल कॉलम एक लंबे कॉलम के ऊपर खंबे के ऊपर स्टूड खड़ा था द स्टैटू ऑफ मतलब सिचुएटेड थी जो मूर्ति थी हैप्पी प्रिंस की। हिज स्टैटू वाज गिल्डेड मतलब कवर्ड विथ गोल्ड है। उसकी जो स्टैटू थी वो कवर्ड थी विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड जिसमें पतली पतली पत्तियां थी बहुत ही अच्छे सोने की। ही हैड सैफीर्स उसके पास एक सैफीर थी नीली मणि थी। सैफीर नीली मणि होती है और यही अपनी आंखों के में उसकी नीली मणि थी। ही हैज अ रूबी रूबी कहते लाल मणि। लाल मणि थी इन स्वॉर्ड उसकी तलवार की मुठिया में लगी हुई थी। वन नाइट एक रात क्या होता है आ लिटिल सोलो एक छोटा सा सोलो होता अबाबिल पक्षी फ्लू ओवर द सिटी वह शहर के ऊपर से उड़ा। ही अलाइटेड वह उतरा या बैठा बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस बिटवीन के बीच में उस खुशी राजकुमार के पैरों में स्टैट्यू टू स्पेंड द नाइट रात को बिताने के लिए। ही वॉज गेटिंग रेडी वह तैयार हो रहा था टू स्लीप सोने के लिए। जस्ट टाइम उसी समय क्या होता ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर एक बड़ी सी बूंद पानी की फेल ऑन हिम उसके ऊपर गिरी। देन अनदर ड्रॉप उसके बाद दूसरी बूंद ऑफ फेल गिरी ऑन हिम उसके ऊपर। द सैलो वाज क्यूरियस जो सैलो था वो जिज्ञासु था एज टू हाउ की कैसे इट वाज रेनिंग बारिश हो सकती थी इवन भी विदाउट एनी क्लाउड बिना किसी बादलों के। एंड डिसाइडेड और उसने निर्णय लिया टू फ्लाई टू लुक उड़ने का टू लुक फॉर में तलाशने अनदर प्लेस एक दूसरा स्थान। जस्ट टाइम उसी समय क्या हुआ आ थर्ड ड्रॉप एक तीसरी बूंद फैल ऑन उसके ऊपर गिरी। एंड ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा एंड सा देखा दैट की दोज वर द टीयर्स वो आंसू थे टीयर्स ड्रॉप थे आंसुओं की बूंदें थीं फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टैटू ऑफ द हैप्पी प्रिंस जो उस खुशी राजकुमार की आंखों से बह रहे थे। इट फिल्ड द सोलो विथ पिटी ने उस अबाबिल पक्षी को दया से भर दिया। ही आस्क्ड द स्टैटू उसने उस मूर्ति से कहा हु वाज ही वह कौन था एंड व्हाई वाज ही क्राइंग वह क्यों रो रहा था। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द सोलो उस खुशी राजकुमार ने उस अबाबिल पक्षी से कहा दैट की ही लिव्ड इन अ पैलेस वह एक महल में रहा करता था व्हेन ही वाज अलाइव जब वह जीवित था। देयर वाज नो सारो एट ऑल कुछ भी कोई भी दुख नहीं था थोड़ा भी नहीं। एंड ही वाज ऑलवेज हैप्पी और वह हमेशा खुश रहा करता था। आफ्टर हिज डेथ उसकी मौत के बाद हिज स्टैटू हैज बीन सेट है उसकी मूर्ति को स्थापित कर दिया गया ऑन ए हाई पिलर एक ऊंचे खंभे पर। फ्रॉम देयर वहां से ही कैन सी वह देख सकता है द अगलीनेस एंड मिजरी जो भद्दापन और दुख दर्द है ऑफ द सिटी शहर का। एंड दिस मेड इवन हिज लेडन इसने उसके जो लेडन का हार्ट बना हुआ उसको भी रुला दिया था इस मिजरी दुख के साथ। ही टोल्ड द सोलो उसने अबाबिल से कहा दैट की ही कुड सी वह देख सकता था दैट की आ लिटिल बॉय ऑफ ए सी मिस्ट्रेस एक छोटा सा लड़का जो एक किसी दर्जन का था बासिक बीमार था। ही वाज क्राइंग वह रो रहा था। हिज पुअर मदर कुड नॉट गिव उसकी बेचारी माँ नहीं दे सकती थी उसको ऑरेंज संतरा टू ईट खाने के लिए बिकॉज ही वाज टू पुअर वह बहुत ही गरीब था। ही आस्क्ड द सोलो उसने कहा उस सोलो टू गिव हिम हिज रूबी उसकी लाल मणि दे दे जाके टू द पुअर वुमन उस गरीब महिला को। द सोलो वाज गोइंग टू इजिप्ट जो सोलो था वो मिस्र जा रहा था बट ही एग्रीड टू कैरी आउट लेकिन वह सहमत हो गया करने से द कमांड ऑफ द हैप्पी प्रिंस की। He flew to the sound house वह उड़ा घर की ओर of the poor woman उस गरीब महिला की and laid the ruby on the table और उस लाल मणि को मेज के ऊपर रख दिया। The next day अगले दिन the solo came back again वापस दोबारा आया to bid farewell विदा लेने के लिए to the happy prince से and inform से उसे सूचित करता है that कि he is going to Egypt वह मिस्र जा रहा as he is getting cold air क्योंकि ज़्यादा सर्दी हो रही है। द हैप्पी प्रिंस अर्ज्ड उसने खुशी राजकुमार ने आग्रह किया द सोलो से टू स्टे बैक वन मोर डे एक दिन और रुकने के लिए एंड हेल्प उसकी सहायता करने के लिए। ही से जो है कहता है दैट की ही सीज अ राइटर वह एक लेखक को देखता है हु वाज कोल्ड एंड हंग्री जो ठंडा और भूखा था। ही हैड नो फूड एंड फायर उसके पास ना तो कोई भोजन है ना ही लकड़ी थी ईंधन की।
द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द सैलो, खुशी राजकुमार ने उस सैलो से कहा टू गिव सैफिर, वो नीली मणि देने के लिए। फ्रॉम वन ऑफ हिज, उसकी एक आंख से, टू द राइटर, उस लेखक को। द सैलो ओबेड हिज हिम अनविलिंगली, उससे अबावी पक्षी ने उसकी आज्ञा का पालन अनिच्छा पूर्वक किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? द सैलो अगेन केम, वो दोबारा आया टू बिड द हैप्पी प्रिंस गुड बाय, उससे गुड बाय कहने के लिए। एंड वंस अगेन, और एक बार, द प्रिंस एक्सप्लोर है, उसे राजी किया टू स्टे बैक, वापस रुकने के लिए, एंड हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। एज ही हैज ए सीन, वह देख चुका था मैच गर्ल, एक माचिस बेचने वाली लड़की को, हु इज क्राइंग, जो रो रही है, बिकॉज, क्योंकि हर मैच से हैज फॉलन, उसकी जो माचिस है वो गिर पड़ी है इनटू अ गटर, एक नाले में। हर फादर विल बीट है, उसके पिता उसे पीटेंगे, इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वह कुछ रुपया घर नहीं ले जाती है। सो इसलिए द हैप्पी प्रिंस वांट्स द सैलो, वह खुशी राजकुमार चाहता है सैलो से टू पिक आउट द सैफिर, वो नोच ले एक सैफिर को, नीलम को, फ्रॉम हर अदर आइज, की दूसरी आंख से, एंड गिव इट टू द गर्ल्स, और उसे लड़की को दे दे जाके। द सैलो रिफ्यूजेज, उस सैलो इनकार कर देता, सेइंग, कहता हुआ, दैट की इट विल मेक द प्रिंस ब्लाइंड, यह इससे राजकुमार अंधा हो जाएगा। बट द प्रिंस फोर्स्ड हिम, लेकिन वह राजकुमार उसे बाध्य करता है टू फुलफिल हिज डिजायर, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। देन तब द हैप्पी प्रिंस अलाउड द सैलो, वह अनुमति देता उस सैलो को टू फ्लाई ओवर द इजिप्ट, उस मिस्र के ऊपर, टू फ्लाई ओवर टू इजिप्ट, मतलब इसके बाद वो इजिप्ट जा सकता है। बट द सैलो डिसाइडेड, लेकिन वह सैलो निश्चय ले करता है टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस, के साथ रुकने के लिए, ब्लाइंड हैप्पी प्रिंस, फॉर एवर, हमेशा के लिए। एज, क्योंकि ही कुड नो लॉन्गर सी, वह और ज्यादा देख नहीं सकता था। द सैलो देन कीप्स कंपनी, वह सैलो था, वह साथ में रहता था टू द हैप्पी प्रिंस, एंड टेल्स हिम, उसे बताता है अबाउट द स्टोरीज, अबाउट के बारे में बताता था, कहानी के बारे में, ऑफ व्हाट, जो कुछ भी ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, जो कुछ भी उसने विचित्र जमीनों में देखी थी। बट द हैप्पी प्रिंस आस्क हर, लेकिन वह प्रसन्न राज को उससे पूछता है टू नरेट टू हिम, उससे बताने के लिए, द सफरिंग ऑफ द पीपल, उसके लोगों के कष्टों को बताने के लिए। सो इसलिए द सैलो रिपोर्टेड, उस सैलो ने सूचना दी अबाउट द सफरिंग, कष्ट के बारे में, ऑफ द स्टार्विंग पीपल, भूखे रहने वाले लोगों के बारे में, एंड एट द कमांड ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और खुशी राजकुमार के आदेश पर। द सैलो टुक ऑफ द गोल्डन लीव्स, उस सैलो ने जो सुनहरी पत्तियां थी सोने, उसको निकाल ली फ्रॉम द स्टैटू से, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया देम उनको, अमंग द पुअर, गरीबों के बीच में। नाउ अब द स्टैटू वाज डल इन गिरे, वह स्टैटू बहुत ही डल और बेकार हो गई थी। बट द प्रिंस ऑफ द सिटी, लेकिन पीपल थे शहर के बाहर हैप्पी, खुश थे। द फ्रोस्ट मेड द सैलो कोल्डर, जो कोहरा था वह उस सैलो को ठंडा और ठंडा करता गया। ही वाज अबाउट टू डाई, तो वह मरने वाला हो गया था। ही फ्लू टू द हैप्पी प्रिंस, वह उड़ के आया खुशी राजकुमार के पास। हु बेड हिम बेड, उसने उसे आज्ञा टू किस हिम ऑन द लिप्स, आफ्टर किसिंग द सैलो, किसिंग करने का सैलो फेल डाउन डेथ, वह मृत गिर गया एट द फीट, चरणों में, ऑफ द स्टैटू को। एट दैट इंस्टेंट, उसी समय, ए लीड द लीड हार्ट, जो पाले का बना हुआ हृदय था, ऑफ द हैप्पी प्रिंस का, ब्रोक इनटू टू, वो दो भागों में टूट गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ? द मेयर ऑर्डर्ड, जो महापौर था उसने आदेश दिया, दैट की द स्टैटू शुड बी पुल्ड डाउन, इस मूर्ति को नीचे खींच देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि इट वाज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर यूजफुल, ना तो सुंदर थी ना ही उपयोगी थी। द स्टैटू वाज पुट इन अ फर्नेस, उस स्टैटू को एक भट्टी में डाला गया था। हाउएवर, परंतु द ब्रोकन लीड, जो टूटा हुआ पारे का हृदय था, डिड नॉट मेल्ट, वो नहीं पिघला, इवन इन द फर्नेस, भट्टी में भी। इट वाज थ्रोन अवे, से बाहर फेंक दिया गया था, ऑन ए डस्ट हीप, एक धूल की ढेर के ऊपर, वेयर, जहाँ पर द डेड सैलो, वह मृत पक्षी बाज आल्सो लाइन, वही पड़ा हुआ था। गॉड आस्क्ड हिज एंजल्स, ईश्वर ने अपने दूतों से कहा, टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग, लाने के लिए जो सबसे कीमती चीजों को, फ्रॉम द सिटी साइड से। गॉड प्राइजेड द एंजल्स चॉइस, गॉड ने प्रशंसा की उस एंजल की चॉइस की, इन ब्रिंगिंग, उसको लाने में, द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड सैलो। गॉड देन सेज, ईश्वर तब कहता है, दैट की इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, के स्वर्ग के बगीचे में, द लिटिल बर्ड विल सिंग, जो छोटा पक्षी है वो गाएगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड द हैप्पी प्रिंस शैल प्राइज हिम, और खुशी राजकुमार उसकी प्रशंसा करेगा। तो डियर स्टूडेंट, एज अ होमवर्क आई एम गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टैटू ऑफ हैप्पी प्रिंस।
briefly describe the statue of Happy Prince. Second question will be your why was the Happy Prince crying? Why was the Happy Prince CRYING? और कृष्ण राजकुमार क्यों रो रहा था? And also write some of the sentence from this lesson. That's all for the video. Thanks.